नमस्कार मित्रों, ज्ञानधारा एकेडमी के इस पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कॉलेज प्राचार्य अर्थात सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर्स भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जिनका अभी भी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ है वो भी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आप सही खबर सुन रहे हैं, जिनका नेट जेआरएफ नहीं हुआ है वो भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि विज्ञापन कितनी सीटों के लिए जारी हुआ है, तो विज्ञापन 1913 सीटों के लिए जारी हुआ है, जिसमें कुल 48 विषय हैं। अगर हम बात करें विषयों की, किस विषय में कितनी बहालियां हैं, तो बॉटनी में 70, केमिस्ट्री में 81, मैथ्स 53, फिजिक्स में 60, जूलॉजी में 64, एबीएसटी में 66, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 71, जियोलॉजी में 6, लॉ में 25, इकोनॉमिक्स में 103, इंग्लिश में 153, ज्योग्राफी में 150 और हिंदी में सर्वाधिक 214 सीटें, हिस्ट्री में 177, सोशियोलॉजी में 80, फिलॉसफी में 11, पॉलिटिकल साइंस में 181, बहुत बड़ी संख्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 45, संस्कृत में 76, उर्दू में 24, पंजाबी में 1, ऐसे ही करके लगभग सभी विषयों में बहाली आई हुई है। और हम बात करें म्यूजिक वोकल की, जिसमें 12 वैकेंसीज, म्यूजिक वायलिन में 2, एग्रीकल्चर में, एंटमोलॉजी में 1, इस तरह से कुल मिलाकर लगभग 48 विषयों पर बहाली आई हुई है। अब हम लोग बात करेंगे, चूँकि हमारे पोर्टल विशेष रूप से हिंदी के विद्यार्थियों के लिए समर्पित है, तो बात करते हैं हम हिंदी की। तो हिंदी में कुल 214 सीटों का विज्ञापन जारी हुआ है, जिनमें से 58 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं, अर्थात किसी भी राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और 58 सीटों पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और इन 58 सीटों के अतिरिक्त महिलाओं के लिए सीटें वो अलग रिजर्व हैं, उनमें भी आप एलिजिबिलिटी पाएंगे और आपको मौका दिया जाएगा। अब अगर बात की जाए इस भर्ती की, तो रिजर्वेशन केवल राजस्थान लोकल के लोगों को प्राप्त होगा, अदर स्टेट के लोग जनरल कैटेगरी के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें फ़ीस की, तो जो योग्यता है वो सबको पता है, नेट, जेआरएफ, सेट कुछ भी क्वालिफाई हैं, आप एलिजिबल हैं। और विद्यार्थी जो अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया है, या जिन्होंने जून की परीक्षा दी उनका रिजल्ट नहीं आया है, या जो अगले दिसंबर में परीक्षा देंगे और तब तक भी ना वो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो एलिजिबल माने जाएंगे। आप सभी लोगों को फॉर्म भरना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम बहालियाँ होती हैं जहाँ आपको पेपर देने का मौका मिलता है। ये एक ऐसी परीक्षा है जहाँ आपको पेपर देने का मौका मिलेगा और परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें साक्षात्कार होने के पहले तक आपका नेट हो जाना चाहिए, अर्थात जो साक्षात्कार का पहला दिन है तब तक आपका नेट पास हो जाना चाहिए। और बहुत बड़ी बात यह है कि जिन लोगों का एमए पूरा भी नहीं हुआ है, वो लोग भी इस परीक्षा में पात्र हैं, वो लोग भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। वो सभी विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अब बात करें हम आयु सीमा की, तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष इसकी आयु सीमा है। 6000 ग्रेड पे की नौकरी है और कुल मिलाकर परिवीक्षा काल जो प्रथम के 2 वर्ष होते हैं, तो आपको एक निश्चित फिक्स वेतनमान दिया जाता है। बात करें हम छूट की, तो राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 साल की, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की 5 साल की, और विधवा, विच्छिन्न विवाह वाली महिलाओं को कोई भी एज लिमिट तय नहीं है, अर्थात वो कभी भी फॉर्म भर सकती हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में आपकी उम्र 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये थी कुछ खास बातें इस परीक्षा के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो चयन प्रक्रिया की परीक्षा अक्टूबर 2023 में संभावित है।
परीक्षा अक्टूबर माह में संभावित है और परीक्षा OMR ऑफलाइन होगी। सभी प्रश्न ऑप्शनल प्रकार के होंगे और परीक्षा प्रक्रिया में 3 पेपर पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें कि जो पहला पेपर होगा वो आपके विषय का होगा, जिसमें 150 प्रश्न होंगे और 75 अंक का वो पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न आधा अंक का होगा। अगर हम बात करें द्वितीय पेपर की, तो द्वितीय प्रश्न पत्र भी आपका 150 प्रश्न का होगा, वो भी 75 अंक का होगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पेपर है जो मेरिट निर्धारण करता है, वो है राजस्थान का जीके। राजस्थान का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स, ये आपका पूरा 100 क्वेश्चंस का होगा, जिसके 50 अंक निर्धारित हैं। आप में से जिन लोगों के अच्छे अंक प्राप्त होंगे, टॉप 3 गुना बच्चे होंगे, उनके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और 24 अंक का इंटरव्यू होगा। 24 अंक का इंटरव्यू होगा। अगर हम बात करें फीस की, तो मात्र 600 रुपये, केवल 600 रुपये फॉर्म भरने का फीस है, जो कि सामान्य अनारक्षित अन्य राज्यों के या राजस्थान के अभ्यर्थी हैं। और राजस्थान के जो लोकल के अभ्यर्थी हैं, SC, ST, OBC या EWS कोटे के, उन लोगों के लिए फ़ीस 400 रुपये रखी गई है। दिव्यांगजनों के लिए फ़ीस 400 रुपये रखी गई है। तो ये था कुल पैटर्न आपका। 3 पेपर होंगे जो हमने आपको अभी बता दिए, 75, 75, 50 और 24 अंक का इंटरव्यू होगा। इसके बाद आपकी मेरिट तैयार की जाएगी और जिनका भी सिलेक्शन होता है सबको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये था आपका संपूर्ण सिलेबस और संपूर्ण जानकारी कि आखिरकार आप फॉर्म कैसे भरेंगे, परीक्षा प्रक्रिया क्या होगी और अन्य चीज़ें क्या होंगी। और गुड न्यूज़ ये है कि आप सभी लोग 2024 में राजस्थान के कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत होंगे और आप अगले 3 महीने अपना अमूल्य समय देते हैं। तो आप में से कोई भी अभ्यर्थी हिंदी साहित्य की तैयारी करना चाहता है, राजस्थान के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की, तो ज्ञानधारा एकेडमी का पोर्टल आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा। आप लोग 9369776223 या 9653045213 इन 2 नंबर्स में संपर्क कर सकते हैं और फ़ी वगैरह की आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे कोर्स में आपको 50 टेस्ट कराए जाएंगे जो कि आपके चैप्टर वाइज होंगे और साथ में 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे केवल कोर्स लेने के बाद। आपका संपूर्ण सिलेबस विधाओं सहित और विधाओं का एक ऐसा गहन अध्ययन कराया जाएगा कि कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा के बाहर नहीं आएगा। लगभग 90% प्रश्नों की हम जिम्मेदारी ले सकते हैं। 10% प्रश्न परीक्षा में कई बार बाहर से होते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका जवाब ढूंढ पाना परीक्षा हाल के अंदर काफ़ी कठिन होता है। लगभग 90% तैयारी के लिए अगर आप लोग चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। ज्ञानधारा एकेडमी आपकी सेवा के लिए हाजिर है। नमस्कार।